श्री हनुमान जी पर्वताकार हो गए, लीलाए नागौ जल निधखारा। आपके जीवन में आपके कोच का, आपके लीडर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चौथी शिक्षा है कि आपका कोच कैसा होना चाहिए। आपका कोच यदि अच्छा है तो जीवन की कोई भी जंग आप जीत सकते हैं। और पांचवी जो शिक्षा है रामायण की, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, सभी ध्यान से सुनिएगा। जो पांचवी शिक्षा है वह है मानस की कि लालच और बदले का परिणाम बहुत बुरा होता है। कोई लालच में आकर के बदले की भावना से किसी अच्छे व्यक्ति के प्रति जो कर्तव्य कर दे, जो कार्य कर दे, घृणित कार्य कर दे, परिणाम बहुत भयानक होता है साहब। नियत के परिणाम को आपको भोगना ही पड़ता है, नियत उसे छोड़ती नहीं। जैसे रामायण में शूर्पणखा जैसे ही जाती है और उसका लालच क्या है? उसका लालच है कि मैं राम से शादी करूं, राम को पाने की लालसा है उसके अंदर। और जब नहीं पा पाई, नहीं पा सकी, तो उसको बदले की भावना हो गई श्री सीता जी से, और सीता जी को मारने के लिए दौड़ी। परिणाम सभी जानते हैं। समाज में आप लालच के वशीभूत होकर के किसी के प्रति द्वेष करके बदले की भावना से उसके साथ बुरा करना चाहते हैं, तो जैसे शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए गए, ऐसे ही समाज में एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो आप समाज से बहिष्कृत कर दिए जाओगे। आपकी नाक और कान, प्रतिष्ठा और पद दोनों चले जाएंगे। ये मानस की पांचवी शिक्षा है। और छठवीं शिक्षा है सही और गलत का निर्णय करना। क्या सही है और क्या गलत है। मानस कहती है कि हमेशा भावना से कर्तव्य ऊंचा। पूरी अयोध्या कह रही थी राम बन मत जाओ, राम बन मत जाओ, केवल मां कह रही थी, केवल मां कह रही थी। क्या आपके लिए उचित है, समाज के लिए उचित है? सही क्या है, गलत क्या है? विभीषण ने कम समझाया है रावण को? कुंभकर्ण ने कम समझाया है रावण को? जगदम्बा हर जानकी सठ चाहत कल्याण। विभीषण ने कहा भैया ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये जगदम्बा है। लेकिन जब रावण की समझ नहीं आया तो विभीषण ने कौन सा रास्ता चुना? राम की शरण का। क्या सही है, क्या गलत है,
आपको अपनी बुद्धि से सोचना है और आपको सत्य का साथ देना है, फिर चाहे उसमें परिवार नाराज हो, समाज नाराज हो, घर नाराज हो, अपने नाराज हो। ये रामायण की परम शिक्षा है। और अंतिम और सातवीं शिक्षा, जहां तक मुझे लगा, सत्य की हमेशा जीत होती है। भगवान राम चाहते चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, किसी से भी मदद मांग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सत्य का रास्ता चुना। मुझे परेशानी है, मैं सत्य के रास्ते पर हूं, तो मैं ही अकेला युद्ध करूंगा, और अपनी स्वयं सेना का निर्माण किया और रावण जैसे पराक्रमी व्यक्ति को धराशाही कर दिया। ये है सत्य। सत्य की हमेशा जीत होती है। ये सातवीं शिक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम। जय सिया राम।